नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और गगनयान और स्पेस स्टेशन जैसे बड़े मिशन पूरे करेगा। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने भी चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन और 2040 तक चंद्रमा से वापसी जैसे लक्ष्यों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि आज स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए मील का पत्थर हासिल करना हमारी पहचान बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियन ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की मेजबानी की, जिसमें 60 से ज़्यादा देशों के 300 युवा शामिल हुए और भारतीय युवाओं ने मेडल भी जीते। उन्होंने इसे भारत की उभरती नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो ने इंडियन स्पेस हैकथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल शुरू की है, जो युवाओं में स्पेस को लेकर रुचि बढ़ा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात के बाद बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस घटना से थराली कस्बे, आसपास के गांवों और बाजारों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बादल फटने का सबसे ज्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला। यहाँ तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया। तहसील परिसर में खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। कस्बे की सड़कों पर इतना मलबा भर गया कि वह तालाब जैसी नजर आने लगी। पास के सागवाड़ा गांव में मलबे के कारण एक युवती की दबकर मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत गाँव में राहत कार्य के लिए पहुंची। चेपड़ो बाजार में मलबे की चपेट में आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। साथ ही एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के मानशाहपुर गांव में शुक्रवार को दिन में लूट की वारदात हुई। घर में अकेली महिला को दो बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की। सविता घर में अकेली थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर में घुस आए। उन्होंने तमंचा दिखाकर सविता को बंधक बना लिया। मारपीट के बाद उन्हें बेहोश कर दिया। बदमाश घर में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद स्कूल से लौटे सविता के बेटे ने मां को बेहोश देखा। उसने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बिखरे सामान को एकत्रित करवाया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाए बिना ही वापस लौट गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। देर रात हुई थाना जानी और थाना लिसाड़ी गेट इलाके में बदमाशों ने स्वाट टीम के साथ मिलकर पुलिस ने मुठभेड़ की। पहली मुठभेड़ थाना लिसाड़ी गेट इलाके में हुई, जहां 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मुनीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश मुनीर काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस चेकिंग में खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पीलीभीत के घुंचाई थाना क्षेत्र के गांव लुकटेहाई निवासी दाताराम पुत्र ब्रज बिहारी उम्र 35 वर्ष की शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे दाताराम घर के पास बांस काट रहा था। इसी दौरान एक बांस अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे दाताराम करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद युवक मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख परिजनों व आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने परंपरागत तरीके से उसे रेत में दबाकर इलाज करने की कोशिश की और करीब 1 घंटे तक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में
शोक की लहर दौड़ गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते चिकित्सीय सुविधा मिल जाती तो शायद लताराम की जान बचाई जा सकती थी। जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे को शासन ने शुक्रवार की शाम निलंबित कर दिया। उन पर विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों को भ्रामक सूचनाएं देने का आरोप है। निलंबन अवधि में पंचायती राज निदेशालय में संबद्ध किया गया है। डीपीआरओ पर लगे आरोपों की जांच पंचायती राज निदेशालय के संयुक्त निदेशक संजय कुमार बरनवाल को सौंपी गई है। डीपीआरओ पर आरोप है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मार्च तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समीक्षा बैठक में पाया गया कि जब संभल जनपद में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 ODF प्लस फेज 2 के अंतर्गत निर्मित कराए गए RRC व कूड़ा कलेक्शन कार्यों की प्रगति तथा सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए केयरटेकर के भुगतान की प्रगति खराब थी। केयरटेकर के मानदेय भुगतान के उच्च अधिकारियों को भ्रामक सूचना देकर गुमराह किया गया था। उत्तर प्रदेश के गजरौला में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता चौधरी सोरन सिंह ने विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा संविधान बचाने की लड़ाई नहीं बल्कि घुसपैठियों को संरक्षण देने का राजनीतिक हथकंडा है। सोरन सिंह ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर भारत में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष को खुली चुनौती दी। अगर सच में लोकतंत्र की चिंता है तो पहले उन राज्यों की विधानसभाएं भंग करें जहां वे सत्ता में हैं। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा और आरएसएस संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी कराई जा रही है। यहां तक कि चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बन चुका है। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है। अगर विपक्ष के पास सबूत हैं तो उन्हें देश के सामने पेश करें। जनपद बहराइच की एसओजी एवं रिसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अलग अलग जनपदों से चुराई गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए शिवम पाठक एवं शहादत अली के ऊपर 22,000 एवं 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि जिले में हो रही मोटरसाइकिलों की चोरियों को लेकर पुलिस की टीमों को एक्टिव किया गया था। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना पर देर रात रेसिया इलाके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अवैध असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस की गिरफ्त में आए बाइक चोर लखनऊ, उत्तराखंड सहित कई अन्य जनपदों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल इनामी बदमाशों सहित 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के चेयरमैन कमलेश श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला अपराध निरोधक कमेटी गाजीपुर ने शुक्रवार की सुबह 10 बजे से जिला कारागार में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा के सहयोग से आयोजित इस शिविर में चर्म रोग यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर अनुकृति सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, फार्मासिस्ट रोहित प्रकाश वर्मा, जेल के डॉक्टर संतोष जायसवाल और फार्मासिस्ट भुवनेश कुमार मौजूद रहे। कुल 676 कैदियों में से 170 कैदी त्वचा रोग के ग्रसित पाए गए। सभी मरीज बंदियों को उनके लक्षणों के आधार पर जांच कर दवाइयां वितरित की गईं। इस पहल से कैदियों और जेल प्रशासन में राहत और खुशी का माहौल रहा। शिविर के दौरान जिला अपराध निरोधक समिति गाजीपुर के जिला सचिव अभिषेक कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह और विनीत चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में जेल अधीक्षक जगदम्बा प्रसाद दुबे ने समिति के कार्यों की जमकर सराहना की और बधाई दी। इस मौके पर जेलर शेषनाथ यादव, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और रविंद्र सिंह के साथ शिक्षा अध्यापक धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वारदात को अंजाम देने से पहले ना तो जगह देखते हैं और ना ही कैमरे की परवाह करते हैं। ताजा मामला हाथरस गेट थाना क्षेत्र के ग्लास रोड नगला सड़क का है, जहां आधी रात को बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने चोरी की कोशिश की। रात का सन्नाटा और मकान के बाहर खड़ा गेट
चोरों ने पूरी ताकत लगाकर ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत ताले ने चोरों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। गुस्से में आकर चोरों ने गेट में लात मारी, जिससे बाइक समेत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ये नजारा देख कोई भी कह उठेगा कि चोरी करने निकले थे, खुद तमाशा बन गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह चोर पहले ताले से जूझते हैं, फिर कैमरे तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले ही पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इलाके के लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने उन्हें सहमा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जिले से एक इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक चाची ने अपनी नेत्रहीन भतीजी को पैसों के लालच में जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया। पीड़िता ने पुलिस कप्तान से इंसाफ की गुहार लगाई है। पिपरी थाना क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नेत्रहीन युवती ने अपनी ही चाची पर हैवानियत का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि करीब 8 महीने पहले चाची उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गई। इसके बाद पैसों के लालच में चाची घर में लड़कों को बुलाकर उससे जबरन रेप करवाती रही। पीड़िता का यह भी आरोप है कि कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए और जब वह गर्भवती हो गई तो चाची ने उसका अबॉर्शन करा दिया। पीड़िता दोनों आंखों से नेत्रहीन है, जिससे वह विरोध भी नहीं कर सकी। पीड़िता और उसकी मां ने अब एसपी कौशाम्बी से मुलाकात कर पूरी घटना की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना ने रिश्तों और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है। गोवर्धन थाना मोगर्रा क्षेत्र के गांव फोडर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान महक उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी पिलसुआ थाना राया के रूप में हुई है। महक की शादी 5 महीने पहले टिंकू नामक युवक से हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही महक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग घर से फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को रूस अमेरिका संबंधों को लेकर आशावाद जताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते वर्षों में सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद अब ऐसे मुकाम पर है जहां सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दे रही है। उन्होंने यह टिप्पणी आर्कटिक और अलास्का में संयुक्त परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं के बीच की। सी राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर प्रसारित एक बैठक में कहा, जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की बात है, वे बेहद निचले स्तर पर है। मैंने यह पहले भी कई बार कहा है कि लेकिन अब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तो सुरंग के अंत में रोशनी नजर आ रही है। पुतिन यह बयान सारोव शहर में न्यूक्लियर इंडस्ट्री वर्कर्स के साथ बैठक के दौरान लिया। सारोव वही ऐतिहासिक स्थान है जहां सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु और हाइड्रोजन बम विकसित किया था। रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में यूक्रेन युद्ध, नाटो के पूर्व की ओर विस्तार और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते खासे बिगड़ गए हैं। मगर अब पुतिन के अनुसार रूस और अमेरिका आर्कटिक और अलास्का में साझा कार्य करने पर चर्चा कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, हम अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, न केवल हमारे आर्कटिक क्षेत्र में बल्कि अलास्का में भी। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक भीषण बस हादसा होने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई भारतीय समेत 54 यात्री सवार थी। यह घटना नियाग्रा फॉल से न्यूयॉर्क सिटी लौट रही एक बस के पलट जाने से हुई। इसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसा शुक्रवार दोपहर न्यूयॉर्क राज्य के पेम्ब्रोक इलाके में इंटरस्टेट 90 हाईवे पर हुआ। यह जानकारी प्रांतीय पुलिस प्रमुख आंद्रे ने दी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रे ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार बस चालक का ध्यान भटकने के कारण यह हादसा हुआ, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका ध्यान किस वजह से भटका। मामले की जांच जारी है। रे के मुताबिक बस में सवार यात्रियों की उम्र 1 साल से लेकर 74 साल तक थी। दुर्घटना में कई यात्री बस से बाहर गिर गए, जबकि कुछ अंदर ही फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में 5 वयस्क यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि किसी अन्य को जानलेवा चोटें आई हैं। प्रशासन ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चालक का ध्यान किस कारण भटका और हादसे से पहले बस की गति व स्थिति क्या थी। इस दुखद घटना ने यात्रियों और उनके परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की धरती भूकंप के झटकों से हिल गई। पूर्वी नेपाल में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 4.4 तीव्रता का भूकंप शुक्रवार रात 11:15 पर पूर्वी नेपाल के शंखुवासा जिले में आया है। इसका केंद्र मंघाग क्षेत्र में था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच संभावित मुलाकात पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात कुछ तेल और सिरके के मिलने जैसी होगी। उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की साथ मिलकर काम कर पाएंगे। ये कुछ तेल और सिरके की तरह है, दोनों अच्छे से नहीं जमते। इसका कारण साफ है कि लेकिन हम ये भी देखेंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा या नहीं। दोनों की मुलाकात जगह पर जाने को लेकर ट्रंप ने कहा, मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि ये दोनों मिलें और देखें कि ये कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी करीबी राजनीति सहयोगी सार्जिया गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जबकि भारत और अमेरिका के संबंध नाजुक दौर में चल रहे हैं। गौर की नियुक्ति का ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए किया। सार्जियो गौर भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ ही दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को कोलंबो में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अपनी अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत यात्रा के लिए सार्वजनिक फंड के दुरुपयोग के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने आए थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रानिल विक्रमसिंघे शुक्रवार सुबह वित्तीय अपराध जांच विभाग के समक्ष बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।